मुझे पता है आपने एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन खरीदनी है और आपको एक मशीन बहुत अच्छी लग रही है। उसके अंदर आपको वाईफाई फीचर भी मिलता है, एआई फीचर्स भी आ रहे हैं और ना जाने कितने सारे वॉशिंग प्रोग्राम्स आपको उसके अंदर मिलते हैं। भाई आप फीचर्स पढ़ पढ़ के इतने खुश हो रहे हैं कि भाई ये वॉशिंग मशीन आ गई तो मेरी जो लॉन्ड्री है ना वो ऐसी धुल के साफ आ जाएगी। क्या ये एक्चुअली में मैटर करता है? आपको कभी सोचा है आपने? आपको ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है या फिर आपके घर की जो लॉन्ड्री है वो थोड़ी सी डिफरेंट है? मे बी आप 4 मेंबर्स हैं फैमिली में और आपके घर में एक छोटा बच्चा है। मे बी आप बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं और आपकी लॉन्ड्री थोड़ी ज्यादा डर्टी होती है। मे बी आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव कपड़े हैं, जैसे सिल्क या फिर बहुत ही फाइन कोई कपड़ा जिसको वॉश करना बहुत डेलिकेटली आपके लिए जरूरी है। तो ये सारे यूजेस के लिए क्या एक ही टाइप की वॉशिंग मशीन बिल्कुल परफेक्ट है? और अगर उसका जवाब है कि नहीं, अलग अलग वॉशिंग मशीन जरूरी है, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये ब्रांड की ये वाली वॉशिंग मशीन बेस्ट है आपके यूज के लिए? ये आपको सिर्फ मैं ही बता सकता हूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और इंडिया में मिलने वाली 2026 के अंदर जितने भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स हैं मैंने उन सबको खरीदा। उन सबको खरीद के एक साथ लाइन में लगा के सबसे लॉन्ड्री वॉश करी और उसके बाद आपको ये कंपैरिजन वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आप अपने घर की अपने यूज के हिसाब से बेस्ट वॉशिंग मशीन खरीद पाएं 2026 में। आपको ये चीजें बहुत जरूरी है सुनना जो मैं अब बताने वाला हूं एक वॉशिंग मशीन खरीदने से पहले, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किससे है? एक वॉशिंग मशीन के खरीदने से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए मार्केटिंग गिमिक्स में फंसने की है और उसी से मैं आपको बचा के रहूंगा। ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स ने अब फ्रंट लोड कैटेगरी के अंदर 8 kg वेरिएंट को बनाना लगभग बंद कर दिया है। अब वो ज्यादा प्रमोट किसे करते हैं जानते हैं? 9 kg वेरिएंट को। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम एक और है जो कोई भी ब्रांड आपको नहीं बताता। वो है ड्रम का साइज। आराम से सोचिए, ध्यान लगाइए कि आपको एक वॉशिंग मशीन के अंदर लॉन्ड्री जब डालनी है आप साइज वेरिएंट देखते हैं 8 kg, 9 kg, 7 kg। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या 7 किलो तोल के कपड़े आप डालते हैं क्या? आप अगर एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वो ड्रम साइज से डिटरमाइन होता है और उस 9 kg वॉल्यूम को अगर एक छोटा ड्रम अकोमोडेट करेगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा लॉन्ड्री ठूसी हुई होगी जिससे उसे स्पेस नहीं मिलेगा धुलते समय और उसमें से हर कोने से डर्ट निकलना मुश्किल होगा। इसलिए बड़े ड्रम साइज के अंदर उतनी ही लॉन्ड्री ज्यादा बेहतर तरीके से साफ हो सकती है बजाय छोटे ड्रम के। इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है? ये 8 kg, 9 kg भूल जाइए, आपको ड्रम साइज पे फोकस रखना है और वो फोकस मैं आपको बताऊंगा कैसे रखना है। अब हर ब्रांड, लगभग हर ब्रांड अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर एक बहुत बड़ा एक चीज लिख के आपको दिखाएगा, AI। और वो AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको लगेगा कि भाई सारे रोबोट ना मेरी ही मशीन में काम कर रहे हैं और आपने तो बस धुले में लॉन्ड्री डाली और वो धुल के ऐसे बाहर आई है कि रोबोट खुद ही कहेगा लो मैडम, लो सर, आपकी लॉन्ड्री बाहर। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसको ध्यान से समझिए। AI वॉशिंग मशीन के अंदर ना आज से नहीं, लगभग 5-7 सालों से है। अंडरस्टैंड इट, ये कोई AI नहीं है। कई सालों से फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर ना बहुत सारे सेंसर्स आते हैं और वो सेंसर्स देखते हैं कि आपकी लॉन्ड्री किस टाइप के कपड़े की है, उसमें कितनी सॉइलिंग है, मतलब कितनी डर्ट लगी हुई है, कितना डिटर्जेंट उसके लिए जरूरी है, कितना पानी जरूरी। तो ये जो चीजें सेंसर्स काम कर रहे हैं उसी का अब नामकरण करके आपको AI लिख के बताया जा रहा है। अब ब्रांड्स को अपनी वॉशिंग मशीन हर साल किसी नए फीचर के साथ तो बेचनी ही है, क्योंकि आप हर साल एक नए मॉडल की डिमांड करेंगे। अब ब्रांड्स कहां से लेके आ जाएंगे एक नया मॉडल? इसलिए वो क्या करते हैं, आपको नए फीचर्स चिपका देते हैं और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? नंबर ऑफ वॉशिंग प्रोग्राम्स।
आपको क्या बताया जाएगा कि देखो इसके अंदर 14 वॉश प्रोग्राम है, इसमें 20 वॉश प्रोग्राम है, इसमें आप 25 वॉश प्रोग्राम। अरे यार, आप यूज करोगे 25 वॉश प्रोग्राम? सोच के देखो, आप 14 भी यूज करोगे, आप 10 भी करोगे? आप ये सोच के देखो कि आपने अभी तक अपनी एग्जिस्टिंग वॉशिंग मशीन से कितने वॉश प्रोग्राम्स यूज करे हैं आज तक। जरा मुझे एक बार कमेंट्स में बताना, 1, 2, मैक्सिमम 3, 4 यूज करे हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है कि ब्रांड आपको 14 वॉशिंग प्रोग्राम दे या 20 दे या 50 दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है। पॉइंट्स तो हो गए खत्म। अब आपको एक और टिप देता हूं। देखिए, अगर आपके घर के अंदर हार्ड वाटर आता है और अगर आपको अपनी वॉशिंग मशीन से एक्स्ट्रा लाइफ की, आप चाहते हैं कि यार 7-8 साल तो कम से कम चले, अब वो 15-20 साल चलने वाली वॉशिंग मशीन नहीं आती है, तो आप ये चाहते हैं कि 7-8 साल कम से कम चले वॉशिंग मशीन हार्ड वाटर आने के बावजूद, तो प्लीज अपनी वॉशिंग मशीन को ना हर 2-3 महीने के अंदर एक बार डीस्केल कर लीजिए। डीस्केलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जिनके घर में सॉफ्ट वाटर आता है वो 4-6 महीने में एक बार भी करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द वाटर कंडीशंस, तो भी चलेगा। एक अच्छे डीस्केलर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक बार खर्चा करना है 2-3 महीने में 400-500 रुपए का। डोंट वरी दैट मच। मैं आपको कंपैरिजन दिखाने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जितनी भी वॉशिंग मशीन्स आप आगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे, उनमें से कोई भी मॉडल मुझे किसी ब्रांड ने नहीं भेजा और ना ही मैंने किसी से पैसे लिए हैं इस वीडियो को बना के आपको दिखाने के लिए। ये वीडियो पूरी तरह से अनबायस्ड है और ये मैं बिल्कुल ओपनली आपको डिक्लेयर करके दे रहा हूं। ये सारी वॉशिंग मशीन्स मैंने खुद खरीदी हैं ताकि आपको बता सकूं कि कौन सी वॉशिंग मशीन आपके लेने के लिए बहुत सही है, क्योंकि मैं आपके पैसों का दर्द समझता हूं। बदले में मुझे क्या मिलता है? ये मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी। बदले में मुझे आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अफिलिएट कमीशन देता हूं। अगर आपको इनमें से कोई भी मशीन लेनी हो, वो चॉइस पूरी तरह आपकी है। आप वो वाली मशीन को अगर मेरे अफिलिएट लिंक के थ्रू खरीदेंगे तो मुझे आपके प्राइस को 1 रुपया भी चेंज करे बिना थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी। और उसे चूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। मशीन आपने चुनी, अपनी चॉइस की, आपने अपनी स्क्रीन पे टैप किया और फोन पे टैप करते ही आपको वो सारी वॉशिंग मशीन जो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूं ना, उसकी फोटोज दिखेंगी। आपने जो भी मशीन लेनी है ना, उस पर टैप करेंगे तो आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट ऐप खुल जाएगी और वहां पे आप मशीन खरीदेंगे, मुझे थोड़ी सी कमीशन मिल जाएगी। आपने अमेजॉन से खरीदना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिए हैं, वहां से भी खरीद सकते हैं। चॉइस आपकी है। इस कंपैरिजन के अंदर मैं आपको नंबर 5 की वॉशिंग मशीन सबसे पहले बताता हूं और उस पे आती है वोल्टास बेको की 8 kg 5 स्टार 2026 मॉडल वॉशिंग मशीन, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है इनकी और ये बहुत सारे चेंजेस के साथ आती है जो कि लास्ट ईयर तक की इनकी मशीन मॉडल के अंदर नहीं थे। एंड ये मशीन अच्छी है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको प्रो स्मार्ट इन्वर्टर मोटर मिलती है, जो कि वोल्टास बेको बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से पावर कंजम्पशन काफी कम होती है। अब देखिए 15 वॉश प्रोग्राम है, उसके अंदर आपको क्विक वॉश भी मिला, स्टीम वॉश भी मिला, आपको बहुत सारी चीजें मिली। मतलब आपको 15 वॉश प्रोग्राम की जरूरत है या नहीं? मतलब बाकी और ब्रांड्स तो आपको और भी ज्यादा देते हैं। सो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है आज की रेट में 8, 10, 15 एंड इट इज ओके। बट इस पे आपको फोकस नहीं रखना है। फोकस रखिए स्टेनलेस स्टील ड्रम पे जो आपको वोल्टास बेको की वॉशिंग मशीन के अंदर मिलता है एंड इट इज ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। लेकिन ये ड्रम थोड़ा छोटा है, इसे बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको आगे इसे और मशीन्स के साथ भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। अब इसके अंदर जो लॉन्ड्री आती है ना, वो लॉन्ड्री थोड़ी कम आएगी। और आपने ध्यान से नोट किया ये 8 kg वॉशिंग मशीन है। सो बाकी सारे ब्रांड्स की मैं आपको 9 kg वेरिएंट दिखाऊंगा। अब ये 8 kg वेरिएंट से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 kg वॉल्यूम थोड़ा कम होगा। लेकिन क्या ये 8 kg के दूसरे वेरिएंट्स जो मैंने पहले टेस्ट करे हैं उसके जितना है? नहीं है, ये उससे भी छोटा ड्रम है, इसीलिए इसे पॉइंट आउट करके आपको दिखा रहा हूं। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो वोल्टास बेको ने बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको दी है। मतलब द मशीन इज रियली स्टर्डी एंड आपको साइड पैनल्स पे बहुत अच्छी एंटी वाइब्रेशन, मतलब ये एंटी वाइब्रेशन पैनल्स आपको देखने को मिलेंगे एंड इट इज वेरी वेरी गुड। अब बढ़ते हैं रियल टेस्ट की तरफ। वॉशिंग मशीन का एक्चुअली में काम क्या होता है? 2 टाइप के काम होते हैं। एक तो डेली वेयर की आपकी लॉन्ड्री को क्लीन करके और बिना कपड़ों को नुकसान पहुंचाए आपको बहुत साफ क्लीन लॉन्ड्री मिले, और दूसरा स्टेन रिमूवल। सो
हम दोनों टाइप के कामों को टेस्ट करेंगे। हम एक बार स्टेन रिमूवल टेस्ट करेंगे और वो भी एक साथ सारी मशीन्स का एक ही टाइप के पैटर्न से, यानी हम वाइट कपड़े लेंगे, वाइट कपड़ों के ऊपर बहुत गंदे से डर्ट लगाएंगे, उस पर केचप लगाएंगे, उसको रगड़ेंगे और उसके बाद सारी मशीन्स के अंदर यही सेम वाइट कपड़े डालेंगे और देखेंगे कि स्टेन रिमूवल में ये वॉशिंग मशीन्स कैसा परफॉर्म करती हैं। अब इनके अंदर जो इतनी बढ़िया नामकरण वाली टेक्नोलॉजीज आती हैं, ये कैसा काम करती हैं, रियल टाइम रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस इनकी कैसी है, वही हमने वोल्टास बेको की वॉशिंग मशीन से किया। और इसकी जो परफॉर्मेंस हमने देखी वो ओवरऑल मशीन के ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉशिंग प्रोग्राम्स भी सफिशिएंट हैं, हमें हर टाइप का फीचर मिलता है, ये स्टेन रिमूवल के अंदर भी कोई बुरी नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही खराब है, बट हमने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए गंदा कर दिया था कपड़ों को, ताकि हम देख सकें कि कितने एफिशिएंटली ये वॉशिंग मशीन्स इस स्टेन्स को रिमूव कर पा रही हैं। बट आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस वॉशिंग मशीन। लेकिन जब हमने नॉर्मल डेली यूज के रेगुलर कपड़े डाले, जिसमें जीन्स, जिसमें शर्ट, जिसमें चदरें, सब कुछ आता है, तो उसमें भी ये वॉशिंग मशीन ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। बट अनफॉर्चुनेटली जो कॉन मैंने आपको अभी तक बताया है वो वही एग्जिस्ट करता है कि इसका ड्रम साइज इज नॉट दैट बिग। वाटर कंजम्पशन इस वॉशिंग मशीन की 56 लीटर पर वॉश साइकिल है, विच इज वेरी वेरी लेस, बिकॉज ये मशीन का ड्रम ही छोटा है, तो पानी कैसे आएगा इसके अंदर। 29,000 रुपीज की ये कॉस्ट करती है इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और ये प्राइसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने फोन की स्क्रीन पे एक बार आप टैप करेंगे तो आपको वोल्टास बेको की वॉशिंग मशीन की फोटो दिखेगी। ये 2-3 कलर्स के अंदर अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हैं कौन सा कलर आपने लेना है। लेकिन जाने से पहले जरा समझिए कि ये वॉशिंग मशीन के प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या। इसके अंदर जो वारंटी पैकेज मिलता है वो बहुत अच्छा है। 3 इयर्स की आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, लेकिन 12 साल की टोटल आपको जो मोटर है उसकी वारंटी मिलती है। सो वारंटी पैकेज बहुत सॉर्टेड है। लेकिन भाई ये वोल्टास बेको की सर्विस का क्या, ये सर्विस हर जगह अवेलेबल नहीं है। मे बी ये बहुत ही ज्यादा एफर्ट उस पर नहीं डाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वोल्टास बेको अभी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे चल रहा होगा शायद, इसलिए मुझे लगता है कि सर्विस अभी उतनी ज्यादा शानदार है नहीं। एंड दूसरा कौन मेरे लिए लगता है मुझे कि ये जो ड्रम साइज है ये बहुत ही छोटा है। सो ये एक नहीं, ये 2-3 कौन है, बट हाँ मैंने आपको बता दिए हैं। अब प्रोज की अगर हम बात करें then I think it is the cheapest washing machine जो आपको 8 kg वेरिएंट के अंदर मिलेगी। In 29,000 rupees you can't get anything। आपकी अगर छोटी फैमिली है, let's say about 3 people, maximum 4 people including a kid or 2 kids, तो ये appropriate washing machine है, फिर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर उन कपड़ों को बहुत आराम से धो लेगी। डर्ट रिमूवल के अंदर, स्टेन रिमूवल में एंड डेली वेयर लॉन्ड्री के अंदर आई थिंक इट इज अ वेरी गुड वॉशिंग मशीन, पर्टिकुलरली एट दिस प्राइस। इसकी पावर कंजम्पशन बहुत कम है बिकॉज ऑफ दैट मोटर बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बट वही है ना बात, एक सर्विस की बस इशू है। मतलब आप चूज करिए आपने क्या करना है। अब नंबर 4 कहिए, नंबर 3 कहिए, आप टाई कहिए, मैं इसे टाई ही कहूंगा। मतलब शायद आप में से कई लोगों को सुन के बहुत हैरानी होगी कि मैं वर्लपूल की 9 kg 5 स्टार 2026 मॉडल वॉशिंग मशीन और LG की 9 kg 5 स्टार 2026 मॉडल वॉशिंग मशीन को बिल्कुल सेम रेट करता हूं। इनफैक्ट अगर आप मुझसे दिल से पूछें तो मैं शायद वर्लपूल को थोड़ा ऊपर ही रेट करूंगा, जबकि मार्केट में LG बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर्स से बिकती है। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। LG के अप्लायंसेस बहुत शानदार होते हैं, मैं रेफ्रिजरेटर्स पूरे दिल से रेकमेंड करता हूं, मैं उनके टीवीज बहुत अच्छे से रेकमेंड करता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे LG से कोई प्रॉब्लम है, बट द वॉशिंग मशीन इज नॉट गुड। मैं आपको ये दिखाता हूं प्रूफ के साथ। देखिए ये LG और वर्लपूल की वॉशिंग मशीन एक साथ रखे हुए देखिए, आपको इन दोनों के अंदर ड्रम साइज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिख रहा होगा। इनमें से वर्लपूल का ड्रम थोड़ा सा बड़ा होगा, LG का थोड़ा सा छोटा, और आप कहेंगे यार इतना छोटा मोटा तो चलता है, लेकिन अब आप साथ में सैमसंग की वॉशिंग मशीन रखी हुई देखिए, और अब देखिए डिफरेंस कि LG, वर्लपूल और सैमसंग जब एक साथ पड़े हैं तो ये ड्रम साइज आपको अब कैसा लग रहा है। आपको यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लेनी है, उसकी ब्रांड की आरती उतारने के लिए नहीं। और यही चीज जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप ब्रांड लॉयल्टी छोड़ के अपने पैसों की लॉयल्टी पे ध्यान देंगे और आपने अपनी लॉन्ड्री की फिक्र कर रही होगी,
तो फिर आपको बेस्ट वॉशिंग मशीन ही मिलेगी। बहरहाल मैं आपको बताता हूं कि एलजी और एलजी और वर्लपूल वॉशिंग मशीन्स मेरे लिए बिल्कुल एक तरीके से हैं। 9 kg 5 स्टार वेरिएंट्स हैं दोनों, और दोनों के अंदर आपको 1200 आरपीएम की मोटर मिलती है। और एलजी के अंदर आपको एआई डायरेक्ट ड्राइव मोटर मिलती है, जबकि वर्लपूल में आपको इंटेलिजेंस इन्वर्टर मोटर देखने को मिलेगी। दोनों के अंदर आपको बहुत ही शानदार वॉश प्रोग्राम्स मिलेंगे, एलजी में 14 और वर्लपूल में 15। दोनों में अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं। दोनों के अंदर आपको बहुत शानदार स्टेनलेस स्टील ड्रम मिलेगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्रम्स हैं दोनों के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है। एंड चाहे एलजी हो चाहे वर्लपूल हो, दोनों के अंदर साइड में एंटी वाइब्रेशन पैनल्स मैं आज से नहीं देख रहा हूं, कई सालों से देख रहा हूं। फीचर्स के अंदर अगर हम बात करें तो वर्लपूल के अंदर आपको वाईफाई नहीं मिलता, लेकिन एलजी के अंदर आपको वाईफाई मिलता है। सो ऐप कंट्रोल अगर आपको मिलता है और आपकी वॉशिंग मशीन क्या कर रही है, कहां तक वॉशिंग पहुंची, कितने मिनट और बची है, ये आपको ऐप से पता चल रहा है। एंड यू डोंट हैव टू गो टू योर वॉशिंग एरिया, तो इट इज आई थिंक गुड। अब डालते हैं दोनों ही वॉशिंग मशीन्स को एक स्ट्रेस टेस्ट के अंदर, और इस स्ट्रेस टेस्ट के अंदर हम वही काम करेंगे व्हाइट शर्ट के ऊपर या व्हाइट टी शर्ट के ऊपर, बहुत गंदे से उसे मतलब बस गंदा कर देंगे किसी भी तरीके से, मिट्टी लगा के और केचप लगा के। हमने ये टेस्ट इसलिए किया है ताकि हम ये देख सकें कि स्टेन रिमूवल के अंदर ये दोनों वॉशिंग मशीन्स इंडिविजुअली कैसा काम करती हैं। एंड बोथ मशीन्स डिड वेल। देखिए, एक कपड़ा है, एक कपड़ा जब आप पूरी वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो पूरा का पूरा पानी जो वॉशिंग मशीन में भरा है, और जो डिटर्जेंट है हम तो उतना ही डाल रहे हैं जितना डिटर्जेंट एक फुल साइज लॉन्ड्री का होता है। तो वो जब पूरा का पूरा फोकस्ड होगा एक ही कपड़े को साफ करने के लिए, तो स्टेन रिमूवल कैसा होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ट। सो ये रिजल्ट हमें सेटिस्फैक्टरी लगा, मतलब नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बट सेटिस्फैक्टरी इसलिए क्योंकि यार हमने कपड़े बहुत गंदे किए थे। सो स्टेन रिमूवल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अब हम करते हैं इनसे नॉर्मल लॉन्ड्री वॉश, और नॉर्मल लॉन्ड्री वॉश में एक्चुअली में वर्लपूल वाज स्लाइटली बेटर। मतलब हमने सेम टाइप के कपड़े डाले दोनों के अंदर, तो ये हर टाइप के कपड़े डाल के देखने का पर्पस यही था कि हम देख सके दोनों वॉशिंग मशीन में से डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब वॉशिंग दोनों में अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी अगर एवर सो लिटिल अगर मैं बेटर बताऊंगा तो वर्लपूल की वॉशिंग मशीन को बेटर बताऊंगा। अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी भी वर्लपूल की स्लाइटली एवर सो स्लाइटली बेटर है। ये चीज हमें वेट में भी देखने को मिलती है। 63 kgs वे करती है एलजी की वॉशिंग मशीन, जबकि 71 kgs पूरे 8 किलो ज्यादा वर्लपूल की वॉशिंग मशीन वे करती है। ये वेट पैनल्स का है, एंटी वाइब्रेशन पैनल्स का, ये वेट थोड़ा सा ड्रम का है, ये वेट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी का है, ये वेट सस्पेंशंस का है जो वॉशिंग मशीन के ड्रम के लिए लगाए जाते हैं बॉडी के अंदर। ये हर चीज का वेट है जो पूरी तरह से आपको वॉशिंग मशीन में मिलता है। वर्लपूल में एक दो टेक्नोलॉजीज मुझे और अच्छी लगी, वो है जीपीएफ टेक्नोलॉजी, वो होती है जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी। मान लीजिए आपके घर के अंदर पानी का प्रेशर बहुत कम है, और आप जब इंस्टॉलेशन कराएंगे ना, तो आपको शायद आपने पहले एक्सपीरियंस किया हो, आपके घर में इंस्टॉलर आएगा और वो बोलेगा भाई आपके घर में तो पानी का प्रेशर कम है, प्रेशर पंप लगाना पड़ेगा, चाहे आप 0.5 HP का लगाएं। तो ये चीज आपको वर्लपूल की वॉशिंग मशीन में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी है। एक और चीज अच्छी है, इनके अंदर एक फिल्टर होता है, वो लगाना पड़ता है, उससे आपको हार्ड वाटर की वॉश बहुत अच्छी मिलती है, बट वो फिल्टर 2000 रुपए का कॉस्ट करता है, एंड दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर मी। सो वर्लपूल की वॉशिंग मशीन में एक पीछे की तरफ नीचे एक फिल्टर लगता है, हमने तो वो लगवा के टेस्ट किया, और हार्ड वाटर वॉश में बहुत मदद करता है वो। सो अगर आपके घर के अंदर हार्ड वाटर आता है, गो फॉर दिस फिल्टर, दिस इज अ वेरी वेरी गुड फिल्टर। आपको वर्लपूल की वॉशिंग मशीन में एटलीस्ट स्पेस मिल रही है इस फिल्टर को लगाने की, बाकियों में मिलती ही नहीं है। LG ऑन द अदर हैंड हैज वाईफाई कनेक्टिविटी, तो आप LG की वॉशिंग मशीन को इंटीग्रेट कर सकते हैं ThinkU ऐप से। सो LG की एक ऐप आती है LG ThinkU ऐप, आप उससे इंटीग्रेट करेंगे तो जो आपको जो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के ऊपर आपको जो फीचर्स दिख रहे हैं वो सारे आपको LG ThinkU ऐप पे देखने लगेंगे, आप उससे ऑपरेट कर सकते हैं। बट कपड़े तो आपको खुद ही डालने पड़ेंगे, ये तो ऑब्वियस है। जोक्स अपार्ट, आप कपड़े डाले, आपने वॉशिंग मशीन को ऑन किया, एंड यू कैन ऑपरेट डायरेक्टली फ्रॉम द ऐप, एंड इट इज अ वेरी वेरी कन्वीनियंट फीचर इन टुडेज डे एंड एज। दोनों वॉशिंग मशीन्स के अंदर आपको वारंटी बिल्कुल एक जैसी मिलती है, 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव और टोटल 10 इयर्स की ऑन द मोटर। लेकिन प्राइस में ना जमीन आसमान का फर्क है। 33,000 रुपीज की आपको कॉस्ट करेगी वर्लपूल की वॉशिंग मशीन, जबकि 41,000 रुपीज के आसपास आपको कॉस्ट करेगी LG वॉशिंग मशीन 9 kg 5 स्टार वेरिएंट। अब इन दोनों के अंदर प्रो
प्रोज एंड कॉन्स तो सबसे पहले यहीं से शुरू हो जाते हैं कि भाई प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस है एलजी एंड वर्लपूल के बीच में। दूसरी चीज, अब आपको जो प्रोज है ना उसके अंदर मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि एलजी के अंदर वाटर कंजम्पशन बहुत कम है। इट इज लाइक 67 लीटर्स पर वॉश साइकिल एंड ऑन द अदर हैंड वर्लपूल के अंदर 81 लीटर्स पर वॉश साइकिल। अब ये जो 14 लीटर का डिफरेंस है ना पर वॉश साइकिल, इसका फर्क सीधा का सीधा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ड्रम साइज छोटा है। आप एक छोटे बर्तन के अंदर पानी भरेंगे और एक बड़े बर्तन के अंदर पानी भरेंगे तो वो बर्तन की गलती नहीं है कि उसका साइज बड़ा है, ये ड्रम का है सारा चक्कर कि वो ड्रम साइज छोटा है। ये प्रो मेरे लिए नहीं है, ये एक तरीके का कॉन ही है। और जेन्युइनली एक बड़े साइज का ड्रम 81 लीटर अगर लेता पानी तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वर्लपूल के लिए आई थिंक इट इज अ कॉन, इट यूजेस स्लाइटली मोर वाटर, कंज्यूम्स मोर वाटर फॉर वॉशिंग देन दी अदर्स। तो ये इस चीज को ऐसे समझिए आप। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं दोनों के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स हैं, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स मिलेंगे। अब आपको डिसाइड करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आती है बारी एक और बहुत शानदार वॉशिंग मशीन की, एंड मैं बिल्कुल सरकाज़म के साथ नहीं बोल रहा हूं, वाकई बहुत शानदार वॉशिंग मशीन है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन IFB 9kg 5 स्टार वेरी वेरी गुड वॉशिंग मशीन। मैं बहुत खुश हूँ इस वॉशिंग मशीन से और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए ये ऐसा ब्रांड है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, इंडियन ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में इट इज रगेड, इट इज टफ एंड इट इज वेरी वेरी गुड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, मतलब जो मुझे हमेशा से पता नहीं कितने सालों से बोलता आ रहा हूँ, 50 मॉडल लेके आते हैं यार वॉशिंग मशीन के। ये ना वो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जो शायद Xiaomi जैसे ब्रांड या फिर चाइनीज ब्रांड्स जो अपनाते हैं, जिसमें होता क्या है कि मार्केट में एक ही मॉडल के अपने ही अलग अलग ब्रांड बना दो और सारे के सारे फोन्स मार्केट के अंदर अपने ही अलग अलग सब ब्रांड्स के दे दो। सो ये एक जो स्ट्रैटेजी है वो एक गलत चीज़ है। बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी बहुत शानदार है। 1200 RPM की मोटर दूसरे देते हैं, IFB आपको 1400 RPM की मोटर देते हैं इसके अंदर, एंड दैट इज इको इन्वर्टर मोटर अच्छी है लेकिन इनकी मार्केटिंग यहीं से शुरू हो जाती है। 22 वॉच प्रोग्राम्स आपको ऑफर करेंगे, 11 पैनल पे और 11 ऐप पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वाईफाई कनेक्टिविटी इसके अंदर मिलेगी और ऐप पे जब आप उसे इंटीग्रेट कर लेंगे वॉशिंग मशीन को तो आपको 11 और वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। मतलब हद हो गई यार। शानदार क्वालिटी का आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम भी देखने को मिलेगा इसके अंदर, और जो साइड पैनल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्टर्डी और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। दे आर एंटी वाइब्रेशन पैनल्स एंड इट इज वेरी गुड। AI टेक्नोलॉजी तो आपको देखने को मिलेगी ही इस वॉशिंग मशीन के अंदर, जो IFB अब बोलते हैं। AI कंट्रोल भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब वही सेंसर्स हैं। मैं मतलब 10 साल से देख रहा हूँ IFB वॉशिंग मशीन को। एक्वा एनर्जी फीचर इनका बहुत शानदार है और मैं इसकी बहुत खुल के तारीफ करता हूँ। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। सेंसर्स भी बहुत सारे लगे हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 to 6 सेंसर्स लगे हैं इनकी वॉशिंग मशीन में, जो कि कपड़ों को सेंस करते हैं, पानी कितना आ रहा है, कितना चाहिए, सोप कितना है, फोम कितनी बनी है। फोम डिटेक्शन का फीचर है इनकी वॉशिंग मशीन में, वो भी सेंसर के थ्रू होता है, बट उसे आप नामकरण कर दो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो ठीक नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपकी आगे जो मर्जी, आप जो मर्जी समझे, लेकिन द वॉशिंग मशीन इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फीचर। तो हमने क्या करा, सबसे पहला काम स्ट्रेस टेस्ट। उसमें वही वाइट शर्ट पे केचप और मिट्टी लगा के डाल दो अंदर और देखो कि भाई ये स्टेन रिमूवल के अंदर कैसी वॉशिंग मशीन है, एंड इट केम आउट टू बी वेरी वेरी गुड एंड इट इज ऑल द मैजिक ऑफ एक्वा एनर्जी। लेट मी टेल यू दैट ये एक्वा एनर्जी बहुत शानदार काम करती है। होता क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि पानी के साथ डिटर्जेंट बहुत इवनली मिक्स हो जाता है और वो लॉन्ड्री में से डर्ट को बाहर निकाल सकता है इजीली। यही सिमिलर प्रोसेस आपको सैमसंग के अंदर इको बबल टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। बट कमिंग बैक टू IFB, ये बहुत अच्छा फीचर है इस वॉशिंग मशीन में, एंड हमें रिजल्ट्स भी कुछ वैसे ही देखने को मिले। अब इसके बाद हमने डाली जो रेगुलर हमारी डेली यूज की लॉन्ड्री है, चदरे, जीन्स, उसके अंदर शर्ट, टॉप, सब टाइप के कपड़े डाले, और उससे भी हमें जो रिजल्ट्स देखने को मिले वो बहुत अच्छे हैं। ना वाइब्रेशन होती है वॉशिंग मशीन की, और ना ही आवाज आती है। इट्स अ काइंड ऑफ हर वॉशिंग मशीन की तरह नॉइसलेस वॉशिंग मशीन।
एंड कपड़े जब धुल के बाहर निकलते हैं तो वो लॉन्ड्री भी बहुत शानदार होती है, बहुत साफ सुथरी लॉन्ड्री होती है। हम तो सुखा के भी कपड़े देखते हैं कि भाई सूखने के बाद कोई लॉन्ड्री के अंदर डर्ट वगैरह कहीं पे लगा तो नहीं है, एंड वो बहुत अच्छे से साफ होके लॉन्ड्री आती है। एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ IFB वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन में एक और फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है फोम डिटेक्शन। एंड ये जनरली हमारी सोच के बिल्कुल उलट काम करता है। ध्यान से समझिएगा, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ज़्यादा झाग इसका मतलब ज़्यादा अच्छी सफाई, ऐसा नहीं होता है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर ज़्यादा झाग मतलब कम अच्छी सफाई, मतलब वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम, या फिर आपने डिटर्जेंट ज़्यादा डाला है, या फिर कोई भी रीज़न से ज़्यादा झाग बन रही है। सो ये एक प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफाई करती है ये वॉशिंग मशीन। हो सकता है आपने डिटर्जेंट ज़्यादा डाल लिया हो, बट आप डिपेंड रह सकते हैं इस वॉशिंग मशीन के ऊपर कि अपने आप ये डिटर्जेंट ले सके, जितनी भी लॉन्ड्री को रिक्वायरमेंट है उतने की। ओवरऑल हमें IFB वॉशिंग मशीन की परफॉर्मेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इसने पानी भी रिलेटिवली कम लिया, 75 लीटर्स पर वॉश साइकिल। एंड इसका ड्रम साइज भी छोटा नहीं है, ये ड्रम साइज बहुत अच्छा है। ये बड़ा है LG से, ये बड़ा है वर्लपूल और वोल्टास बेको से। सो अंडरस्टैंड इट, ये क्या सबसे बड़ा है? नहीं, ये सबसे बड़ा ड्रम साइज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बड़ा ड्रम भी मिल रहा है, पानी की कंजम्पशन भी कम है। याद है मैंने आपको वर्लपूल की कितनी वाटर कंजम्पशन बताई थी? 81 लीटर। IFB की कितनी है? 75 लीटर विद अ मच बिगर ड्रम। दैट इज व्हाई इट्स अ गुड थिंग। और आपको मोटर भी बहुत अच्छी मिलती है इसके अंदर, 1400 RPM के, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से 1200 पे चलाना है, 1000 पे चलाना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उससे भी बढ़िया जो चीज मेरे लिए है ना, वो है इनका वारंटी पैकेज। 4 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, टोटल 10 इयर्स की वारंटी ऑन द मोटर, एंड टोटल 10 इयर्स की स्पेयर पार्ट सपोर्ट ऑफ दिस वॉशिंग मशीन। सो ये एक बहुत ही शानदार वारंटी पैकेज है जो IFB बहुत सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं एंड लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है इससे, बहुत ही विश्वास होता है इस वारंटी पैकेज पे, एंड सब वेरी वेरी गुड थिंग। ये वॉशिंग मशीन 40,000 रुपीज के आसपास कॉस्ट करती है इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब आपको मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। देखिए, कौन सबसे पहले बताऊं, इसका मैंने आपको बता दिया कि इसका ड्रम साइज सबसे बड़ा नहीं है। इसमें आपको वो जो अननेसेसरी वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं ना, जिसको मार्केटिंग गिमिक मैं बताता हूं हर समय, 11+11 11 तो आपको वैसे ही पैनल पे मिल रहे हैं। ऐप से जो एक्स्ट्रा वॉश प्रोग्राम मिलते हैं वो अगर आप मार्केटिंग गिमिक समझे तो वही ज्यादा बेटर होगा। आपके यूजेबल जो वॉश प्रोग्राम्स हैं वो आपको पैनल पे मिल रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको इसके प्रोज बताऊंगा तो गिनते गिनते थक जाएंगे आप। बहुत ही अच्छी वॉशिंग मशीन है, सारे यूजफुल फीचर्स हैं, वाटर कंजम्पशन कम है बाकियों के मुकाबले, एंड मुझे बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली वॉशिंग मशीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए, मुझे लगता है कि ये वॉशिंग मशीन की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लंबे चलने में उसके। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी गुड। मेरे लिए वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है IFB की, आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। मैं बॉश और सैमसंग की बात कर ही रहा था, तो नंबर 1 की वॉशिंग मशीन कौन सी होगी? गेस करिए आप। ये दोनों ही वॉशिंग मशीन नंबर 1 पे आती हैं मेरे लिए। बॉश और सैमसंग की 9 kg 5 स्टार वॉशिंग मशीन, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल्स हैं, ये बहुत शानदार हैं। सो अंडरस्टैंड इट, इनमें 19-20 का फ़र्क ज़रूर है। किसी में थोड़े फीचर ज़्यादा, किसी में थोड़े फीचर कम ज़रूर हैं, लेकिन मैंने आपको जो प्राइमरी फोकस अपना रखने को बोला है वो है वॉश क्वालिटी, हमें क्या ड्रम साइज मिल रहा है और कितने यूजेबल फीचर्स हमें मिल रहे हैं, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, इन सब पे। अगर मैं भी अपना फोकस इन्हीं सब चीज़ों पे रखता हूं तो ये 19-20 के जो फर्क मैं आपको आगे बताऊंगा ये सब इग्नोरेबल हैं। बहरहाल दोनों वॉशिंग मशीन्स बहुत अच्छी हैं। सैमसंग में आपको जो मोटर मिलेगी वो 1400 RPM की मिलेगी, बॉश में 1200 RPM की। दोनों अच्छी इन्वर्टर मोटर हैं। आपको सैमसंग में डिजिटल इन्वर्टर मोटर मिलेगी, जबकि बॉश में इको साइलेंस ड्राइव मोटर। ये दोनों बेहतरीन काम करती हैं। दोनों वॉशिंग मशीन्स में आपको 14 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे और जो स्टेनलेस स्टील ड्रम मिलेगा दैट इज ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी।
सैमसंग का ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है और इनका जो डायमंड ड्रम जो आपको इस वॉशिंग मशीन में मिलता है ये अब सेकंड जनरेशन डायमंड ड्रम है। सो अभी तक 2025 तक की जो वॉशिंग मशीन मेरे पास थी उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है। दैट वाज फर्स्ट जनरेशन डायमंड ड्रम और ये सेकंड जनरेशन डायमंड ड्रम है। इसमें क्या करा है उन्होंने, बहुत ही फाइन चेंज करा है और मुझे भी पहले समझ नहीं आया कि ये चेंज क्यों करा है उन्होंने, लेकिन ये बहुत थॉटफुल चेंज है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट अ ब्रांड वेयर इट इज ड्यू। 25% उन्होंने वाटर होल्स को कम कर दिया है, मतलब उनका साइज कम कर दिया है जो ड्रम के अंदर होते हैं। उससे क्या होता है कि जो पानी की धार कपड़े पे पड़ती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब 25% कम। इससे पानी कोई कम नहीं यूज होगा, लेकिन जो कपड़ों पे एकदम सीधा हार्श पानी एकदम अटैक करता है जिसकी वजह से जो कपड़े हैं उनके रेशे हैं जो खराब हो जाते हैं, जो धीरे धीरे घिसने लगते हैं। क्योंकि आप अगर वॉशिंग मशीन में हर समय कपड़ा धोते रहेंगे रेगुलर, तो 1 साल बाद वो कपड़े घिसने शुरू हो जाते हैं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो वो जो कपड़े घिस जाते हैं वो नहीं होंगे डिस्पाइट हायर आरपीएम यूसेज। ध्यान से समझिए, आरपीएम कहां यूज होती है, जब आप स्पिन करते हैं। आपका वाटर प्रेशर कहां यूज होता है, लॉन्ड्री करते समय, जब वॉशिंग हो रही होती है तब। सो ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड साइमल्टेनियसली काम करती हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। बॉश का जो ड्रम है दैट इज ऑफ अ सुप्रीम क्वालिटी ऑलरेडी, वो बहुत ही अच्छा ड्रम है और वो कंटिन्यू होता आ रहा है कई सालों से। बहुत अच्छा साइज का ड्रम है एंड लेट मी टेल यू, मार्केट में सबसे बड़े जो ड्रम साइज हैं वो बॉश का है और सैमसंग का है। ये बहुत बड़े बड़े ड्रम्स हैं। आपको 550 mm यानी 55 सेंटीमीटर की डेप्थ मिलेगी ऑलमोस्ट दोनों ही ड्रम्स की, विच इज एक्सेप्शनली गुड। बाकी सब में किसी में 40 सेंटीमीटर, किसी में 42 सेंटीमीटर, ये बहुत बड़ा फर्क है। दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है, लेकिन अगर मैं एक पॉइंट आउट करूं तो बॉश इज जस्ट अनदर लेवल। कहीं पे बॉश बहुत अच्छा है, कहीं पे सैमसंग पूरी तरह आगे निकल रहा है बॉश को पीछे छोड़ते हुए। सो बिल्ड क्वालिटी के मामले में बॉश इज जस्ट दी बेस्ट। आप इससे बेटर कोई भी बिल्ड क्वालिटी की वॉशिंग मशीन ढूंढ ही नहीं सकते हैं। इट इज बिल्ट लाइक अ टैंक एंड इट रियली इज अ टैंक। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान से नोट करनी पड़ेगी। सैमसंग के अंदर आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे, आप कहीं से भी लेना चाहें इसे। एक में पैनल अलग टाइप का है, दूसरे में अलग शेप का है। सो मेरे पास दोनों वॉशिंग मशीन्स हैं, मैं आपको दोनों दिखा रहा हूं। इन दोनों के अंदर यूसेज में, या फिर आप यूजेबिलिटी कहें या फिर लॉन्ड्री की वॉश कहें या फिर फीचर्स कहें, कुछ भी फर्क नहीं है। आपको जो भी पैनल लेना है वो आप ले सकते हैं। मुझे दोनों के अंदर बिल्कुल सेम चीजें, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम 2026 के अंदर देखने को मिली। ये दोनों मेरी अभी की 2026 की परचेजेस हैं और दोनों को हम लगातार यूज करते चले जा रहे हैं। सो वी बीन यूजिंग इट फॉर अबाउट 2 months नाउ और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी वॉशिंग मशीन हैं, बिल्कुल सेम रिजल्ट्स दे रही हैं। पैनल दोनों को बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के अंदर आपको क्विक वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे एंड दोनों के अंदर आपको स्टीम वॉश प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे। सैमसंग जहां पे आगे आ जाता है वो है वाईफाई कनेक्टिविटी और उसके अंदर जो ऐप आपको मिलती है दैट इज स्मार्ट थिंग्स ऐप कनेक्टिविटी। ये ऐप जस्ट अनदर लेवल है। आप इससे जब अपनी वॉशिंग मशीन को इंटीग्रेट करते हैं तो ना सिर्फ सारे फीचर्स आपको ऐप में मिल जाते हैं, बल्कि ये इंटीग्रेशन बिल्कुल ही अलग लेवल है। आपको मैटर एनेबल्ड वॉशिंग मशीन मिल रही है। मैटर एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में आप अलग से गूगल करिएगा, आपको समझ में आएगा। सो अगर आपके पास और स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो मैटर एनेबल्ड हैं, आप अपने सारे डिवाइसेस को किसी भी एक डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं या ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो, आप सारे मैटर एनेबल्ड डिवाइसेस को एक ही ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये बहुत बढ़िया चीज है, फ्यूचरिस्टिक चीज है एंड सैमसंग आपको ये दे रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपको सारी AI कनेक्टिविटी प्रॉमिस करी जाएंगी सैमसंग और बॉश दोनों के अंदर, बल्कि हाँ दोनों के अंदर ही करते हैं।
जबकि ये काम एक्चुअली में सेंसर्स का है जो कि अलग अलग टाइप के दोनों ही वॉशिंग मशीन्स के अंदर लगाए गए हैं। बट हमें क्या देखना है, हमने बिल्ड क्वालिटी देख ली, हमें देखना है इनका रियल वर्ल्ड टेस्टिंग। सो हमने सबसे पहले दोनों ही वॉशिंग मशीन को स्ट्रेस टेस्ट पे डाला और स्ट्रेस टेस्ट पे डाल के हमने वही व्हाइट शर्ट पे गंदा, बहुत गंदा कर दिया उसे, और उसके बाद डाला तो जो रिजल्ट्स मिले वो हमें बहुत ही शानदार मिले दोनों ही वॉशिंग मशीन से। रीजन ये समझिए कि आप छोटे ड्रम के अंदर एक वाइट शर्ट डालेंगे, पानी कम होगा, उससे धुलाई उसके हिसाब से होगी। लेकिन बड़े ड्रम में पानी ज़्यादा होगा, उसमें स्पेस ज़्यादा होगी, आप एक ही वाइट शर्ट डालेंगे, डिटर्जेंट भी उतना ही होगा यूज़, लेकिन आपको वॉशिंग बेटर मिलेगी। इट्स अ वेरी सिंपल साइंस एंड उसके साथ काम करती है सैमसंग की इको बबल टेक्नोलॉजी दैट वर्क्स लाइक अ चार्म। आपको जितनी शानदार वॉश इको बबल टेक्नोलॉजी दे सकती है, यू कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर। आप ध्यान से समझिए, चाहे आपके पास टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो चाहे फ्रंट लोड, यूज ऑलवेज अ लिक्विड डिटर्जेंट। किसी भी ब्रांड का वो आपकी चॉइस है, लेकिन लिक्विड डिटर्जेंट यूज करेंगे आपको हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और ये टेक्नोलॉजीज उन्हीं के हिसाब से बनाई जाती है। फीचर्स में कोई कमी नहीं है, चाहे वो बॉश हो चाहे सैमसंग, आपको सभी टाइप के वॉशिंग फीचर्स इन दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। जो वॉश प्रोग्राम्स हैं वो भी बहुत यूजेबल हैं। हमने दोनों की वाटर कंजम्पशन भी टेस्ट करी है, दोनों की 80-81 लीटर्स पर वॉश साइकिल वाटर कंजम्पशन है एंड ये बहुत अप्रिशिएबल है क्योंकि दोनों का ड्रम साइज ऑलमोस्ट बराबर है और ये दोनों ड्रम साइज मैक्सिमम ड्रम साइज हैं, 55 सेंटीमीटर्स के आसपास हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बड़ा ड्रम है। इसमें आप इनफैक्ट उस रेशो की बात करें जिस पे आपको LG वॉशिंग मशीन या वोल्टास वॉशिंग मशीन मिलती है, तो उस रेशो के हिसाब से तो आप इसमें 12 kg कपड़े डाल देंगे, क्योंकि अगर वो 9 kg की वॉशिंग मशीन्स हैं और वो इससे आधे कपड़े ले पा रही हैं तो आप तो इससे डबल कपड़े डाल सकते हैं ना। बहरहाल मेरा जो नॉर्मल रेगुलर वॉशिंग का रिजल्ट था वो भी बहुत शानदार आया। दोनों वॉशिंग मशीन्स में हमने डेली वेयर के कपड़े डाले, वही चदरे, जीन्स और शर्ट्स वगैरह, एंड उसमें इतना शानदार रिजल्ट मुझे देखने को मिला सैमसंग और बॉश दोनों के अंदर that I was not surprised at all। क्योंकि सरप्राइज तो तब होगा ना जब मुझे पता ना हो कि ये वॉशिंग मशीन अच्छी नहीं है। मुझे सरप्राइज हुआ ही नहीं क्योंकि मुझे पता है ड्रम साइज बड़ा है, मुझे पता है इको बबल टेक्नोलॉजी अच्छी है, मुझे पता है बॉश की वॉशिंग मशीन की क्वालिटी बहुत शानदार है, उसकी वॉश क्वालिटी बहुत शानदार है। सो आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल बाय द रिजल्ट्स। मुझे लॉन्ड्री धुल के बहुत अच्छी लगी। मुझे धुलने से पहले जो स्पिनिंग हो रही थी उस स्पिनिंग के अंदर कोई नॉइज़ की प्रॉब्लम नहीं आई, कोई वाइब्रेशन की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बॉश तो यार मतलब इट्स लाइक अ बेंचमार्क एग्जांपल फॉर एवरी वॉशिंग मशीन, तो उसमें कहीं स्पिनिंग के दौरान प्रॉब्लम होगी। सैमसंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आवाज़ कोई नहीं थी। लॉन्ड्री जब धुल के आई उसके बाद हमने उसको सुखाया, उसके बाद देखा बहुत शानदार लॉन्ड्री। We were really happy with the laundry and मज़ा आ गया उसे देख के। So मेरे हिसाब से ये बहुत ही शानदार वॉशिंग मशीन्स हैं। दोनों वॉशिंग मशीन्स के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंट वारंटी पैकेज देखने को मिलता है। सैमसंग में 2 इयर्स की कॉम्प्रहेंसिव और 10 इयर्स की टोटल ऑन द मोटर आपको वारंटी देखने को मिलेगी, जबकि बॉश में 2 इयर्स की कॉम्प्रहेंसिव के साथ 12 इयर्स ऑन द मोटर वारंटी आपको देखने को मिलेगी। प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लगभग 40,000 रुपीज़ के आसपास आपको सैमसंग की वॉशिंग मशीन कॉस्ट करेगी इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा मॉडल है वो 1000 रुपीज़ एक्सपेंसिव है, उसके अंदर पैनल का डिज़ाइन डिफरेंट है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है चेंज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं दोनों को आपको टैग करके दे रहा हूँ। बट ऑन द अदर हैंड बॉश की वॉशिंग मशीन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 35,000 रुपीज़ की कॉस्ट कर रही है, एक कलर में, वाइट कलर में। उसका जो ग्रे या फिर ब्लैक का कलर है जो मेरे पास ऑलरेडी है, जिसको आप देख रहे हैं, ये वाला जो कलर है ये 38-39,000 रुपीज़ का ही कॉस्ट करता रहता है हर समय। सो ये आई थिंक फ्लिपकार्ट पे शायद कोई अचानक से कोई ग्लिच आ गया होगा जिसकी वजह से सस्ती हो गई है वॉशिंग मशीन। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन इट इज़ अवेलेबल सो चीप। आप चेक कर सकते हैं, मैंने सारी वॉशिंग मशीन को टैग कर दिया है और आपको जो लेना है आप वो वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपको कौन सी बताता हूँ कि आप कह सकते हैं कि इसकी पानी की कंजम्पशन थोड़ी सी ज़्यादा है दोनों वॉशिंग मशीन्स की 81 लीटर पे। बट हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? LG के साथ जिसकी 67 लीटर की है। हाँ 14 लीटर ज़्यादा तो है, लेकिन आप बड़ा ड्रम भी तो देखिए,
आप एक बड़े मटके के अंदर पानी भरे और एक छोटे मटके के अंदर पानी भरे तो फर्क तो आएगा ही, ये चीज को समझिए। बट उससे आपको जो अच्छी वॉश क्वालिटी मिलती है तो वो कौन अकोमोडेट करेगा, वो कौन अपने दिमाग में रखेगा, इस चीज को ध्यान से समझिए कि एक बड़ा ड्रम अगर उतनी ही लॉन्ड्री को धोएगा तो लॉन्ड्री को खुलने की स्पेस मिलेगी। आपकी शर्ट की बाजुएं या फिर आपके सूट की सलवार के जो टांगे हैं उसमें पूरी तरह खुल के वो साफ हो पाएंगी, उसमें से डर्ट निकल पाएगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप बेडशीट धोते हैं तो उसका हर कोने से साफ होना इंपॉर्टेंट है। बड़े ड्रम साइज के अंदर ये बहुत ज्यादा इजीली हो सकता है, छोटे ड्रम में नहीं हो पाता है। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और अगर बड़ा ड्रम है उसके अंदर पानी थोड़ा ज्यादा लगता है, इस चीज को आपको अकाउंट पे लेना पड़ेगा। नाउ बॉश में एक कौन हम और कह सकते हैं कि इसमें वाईफाई नहीं है, सैमसंग में है। आपको शानदार वॉशिंग मिलेगी, आपको बहुत शानदार फीचर्स मिलेंगे, चाहे वो सैमसंग हो चाहे बॉश। अब चूज आपने करना है। आपको प्राइस भी मैंने दिखा दिया है, सारे मॉडल्स आपको टैग करके दे दिए हैं। सिंपल तरीका है, फोन की स्क्रीन पे टैप करिए, सैमसंग, बॉश, एलजी, वर्लपूल, वोल्टास, बेको, सारे मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे हर कलर और साइज के अंदर। मतलब साइज तो ऑब्वियसली 9 kg ही है। सो इनमें आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो चेकआउट करनी है उसकी फोटो पे टैप करिए, आपका फोन खुद ही फ्लिपकार्ट की ऐप खोल देगा और वहां पे जाके आप देख सकते हैं। Amazon से खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वॉशिंग मशीन्स के लिंक्स दिए हैं, वहां जाके चेक कर लीजिए। बट मुझे जरूर बताइएगा आपने कौन सी वॉशिंग मशीन ली। आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखेंगे जहां पे आपको AI से फुटेज बना के दिखाया जाएगा, आपको स्पेक्स पढ़ के बताए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि देखो हमने ये वॉशिंग मशीन देखी, हमने ये चेक करी, हमने ये करा, हमने वो करा। ऐसे भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो मेरे ही वीडियो की जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो वर्ड बाय वर्ड अपनी लैंग्वेज में कॉपी करके आपको बताया जाएगा। चॉइस आपकी है, आपने कौन से वीडियो को समझना है, कौन से को देखना है। हम ये टेस्टिंग लगभग 2 से ढाई महीने से लगातार कर रहे हैं और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, क्योंकि हर मशीन को एक साथ टेस्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। इतनी लॉन्ड्री कहाँ से लाएंगे, इतने कपड़े कहाँ से लाएंगे। सो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे। अगर आपको ये समझ आता है, अगर आपको ये दिखता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो। आप का अगर कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको जहाँ लिंक्स हैं उसके नीचे आपको कमेंट सेक्शन मिलता है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे लिंक्स को यूज़ करिएगा, यही मेरे लिए एक सपोर्ट है। इसी वजह से मैं ये मशीन्स खरीद के आपको ट्रांसपेरेंटली बिना किसी ब्रांड के डर के आराम से बता पाता हूँ, क्योंकि मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रांड क्या सोचता है, क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या फर्क पड़ता है मुझे। आपने खरीदना है, ब्रांड लॉयल्टी मत सोचिए, आप सिर्फ सोचिए अपने पैसों की लॉयल्टी। मैं जाने से पहले आपको 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूँ, आपको वो भी बहुत पसंद आएंगे। और मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।